अमेरिका और ईरान के बीच में क्या फिर से जंग शुरू होने जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज की रात वो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने 80 ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए हैं और बड़े हमले किए हैं। लेकिन इस बीच में आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब, उनका जनाजा निकाला जा रहा है, उनको दफनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। और इस बीच में ईरान कह रहा है कि आप चाहे जो मर्जी धमकी दीजिए, हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अमेरिका दरअसल चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान वो होर्मुज पर अपना कंट्रोल छोड़ दे, होर्मुज से पीछे हट जाए। और होर्मुज से जब ईरान पीछे हट जाएगा तो उसके बाद में उसकी जो रही सही एक ताकत है, एक तरीके से जो उसने न्यूक्लियर वेपन जो बनाने की या न्यूक्लियर वेपन के तौर पर जिस होर्मुज को इस्तेमाल उसने किया, उसको वो खत्म कर देंगे। उनको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत से, अमेरिका का ये सोचना है कि एक ही ताकत के बलबूते पर ईरान सरवाइव कर रहा है और वो है होर्मुज की ताकत। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, इसके बाद में शेयर बाजार गिरने लगे, कच्चे तेल की जो कीमत है वो आसमान छूने लगी। और ट्रंप की जो गीदड़ भभकियां हैं, धमकियां हैं, ऐसा लगता नहीं कि ईरान पर उसका कोई खास असर पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमने कल रात उन पर बहुत जोरदार हमला किया था, संभव है कि आज रात फिर से हमला करेंगे। ईरान मिडिल ईस्ट में दबाव बनाता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नाटो समिट के दौरान कहा कि अमेरिका बुधवार की रात ही ईरान पर फिर से बड़े हमले कर सकता है। उन्होंने कहा कि कल रात उन पर बहुत जोरदार हमला किया गया था, संभव है कि आज रात फिर से हमला करेंगे। ईरान मिडिल ईस्ट में दबाव बनाने वाला देश रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के वही सारी धमकियां हैं कि वही नक्शे से मिटा देंगे, ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकत है, खत्म कर देंगे, पाषाण युग में भेज देंगे, उसी तरह की बातें हैं। और ट्रंप ये कैसेट कई बार चला करके देख चुके हैं। अब ये मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल जिस तरीके से अभी आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब, उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान करोड़ों की तादाद में लोग आए, और मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे बड़ी तादाद में दुनिया भर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहां पर पहुंचे। और ऐसे में एक मैसेज साफ तौर पर गया कि भाई आप ईरान को आइसोलेट नहीं कर पाए, आप ईरान को अलग थलग नहीं कर पाए। आपने चाहे जितनी मर्जी कोशिश की हो, भारत से भी डेलीगेशन गया है, वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी नहीं गए, लेकिन भारत से भी एक डेलीगेशन गया है। अब ऐसे में अमेरिका की, इजराइल की या फिर अरब देशों की जो ख्वाहिशें थी वो सब की सब धरी की धरी रह गई। अब ईरान जिस तरीके से होर्मुज पर अपनी पूरी तरह से पकड़ दिखा रहा है, अमेरिका इसको लेकर के बौखलाया हुआ है, अमेरिका इसको लेकर के परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान होर्मुज से जो अपना कंट्रोल है उसको हटा ले, ईरान वो पूरी तरह से होर्मुज में एक रास्ता छोड़ करके दूर किनारे खड़ा हो जाए। और ये है एक अल्टरनेट रास्ता, और जो अल्टरनेट रास्ता है उसमें फ्री ट्रेड को लेकर के ओमान सिग्नेटरी है कि वो किसी प्रकार से रोक नहीं लगाएगा, लेकिन ईरान सिग्नेटरी नहीं है, ओमान सिग्नेटरी है, यानी ओमान ने सिग्नेचर किए हुए। तो ओमान अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके ऊपर तो सैंक्शंस लग सकते हैं, लेकिन ईरान पर आप क्या ही लगा लेंगे, आपने सब कुछ करके देख लिया। ईरान का मानना यह है कि अगर हमने इनको रास्ता दे दिया और एक बार अगर कोई ऑप्शनल रास्ता अगर तैयार हो गया, वैकल्पिक अगर रास्ता तैयार हो गया, तो फिर हमको कौन पूछेगा। फिर तो ट्रंप जो है उसी रास्ते से निकालेंगे। और ट्रंप चाहता है कि 60 दिनों के लिए ईरान वो पूरी तरह से अपना दखल वो होर्मुज में बंद कर दे और होर्मुज से अब दूर जाकर के खड़ा हो जाए। 60 दिन में हम इस रास्ते को जो है वो क्लीन भी कर लेंगे
अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से यही बात कही गई है, अगर ये वैकल्पिक रास्ता, ये ऑप्शनल रास्ता अगर तैयार हो गया तो फिर उसको कोई नहीं पूछेगा। और ईरान वो इस बात को जानता है कि भाई ये 60 दिनों का जो ट्रंप का जो एक MOU है कि 60 दिनों में हम आप बात करेंगे, आपकी जो एसेट्स हैं उनको हम छोड़ देंगे, आपकी संपत्ति उसको अनफ्रीज कर देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावटी बातें हैं। ट्रंप किसी भी तरीके से एक बार हॉर्मुज से रास्ता निकालना चाहता है, और अगर एक बार रास्ता निकल गया तो फिर वहां पर कब्जा लेना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जंग जब होती है, जब जमीनी जंग होती है, तो वहां पर कोई अपनी चौकी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। सैनिक अपना सर कटवा देते हैं लेकिन चौकी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर चौकी छोड़ दी और अगर चौकी के ऊपर अगर हमारे दुश्मन मुल्क का झंडा अगर वहां पर एक बार फहराया गया तो फिर उसके बाद में वहां तक उनका कब्जा माना जाएगा। ईरान ये जानता है कि भाई एक बार इन्होंने रास्ता तैयार कर लिया, फिर ये हमको नहीं पूछेंगे, फिर हम झक मारते रहे, यहां पर कुछ भी करें, सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, उस रास्ते को UN और बाकी जो संस्थाएं हैं उसके जरिए प्रेशर डाल करके डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ये कुल मिलाकर के गेम है, और इसीलिए ईरान वो कह रहा है कि भले ही हमारे यहाँ पर अयातुल्ला अली खामेनेई साहब उनकी शहादत को लेकर के मातम मनाया जा रहा हो, लेकिन ये मत मानना कि इस शहादत के मातम में हम शांत बैठे रहेंगे और तुम अपनी मनमर्जी करोगे, ये हम होने नहीं देंगे। ये ईरान साफ कह रहा है। IRGC का दावा है कि बहरीन और कुवैत में 85 ठिकानों पर हमला किया गया है। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका के हमलों के बाद में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत के करीब 85 ठिकानों पर हमला किया गया है। इनमें बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय और कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस वो भी शामिल है। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। IRGC किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान में प्रोटोकॉल का मतलब प्रोटोकॉल होता है। ईरान में प्रोटोकॉल का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए अलग प्रोटोकॉल है और आम आदमी के लिए अलग प्रोटोकॉल है। वहां पर साफ तौर पर कह दिया गया कि मुस्तफा खामेनेई वो इस जनाजे में सार्वजनिक तौर पर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, और वो नहीं आए। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 8 तारीख हो चुकी है और कल मशहद में अंतिम संस्कार किया जाएगा, दफनाया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि वहां पर IRGC के हाथ में पूरी तरह से कमांड है, और IRGC वो एक बॉडी है एक तरीके से, और उसमें जो लोग हैं वो फैसले लेते हैं कि हमें क्या करना है। अब जो है कुवैत में अली अल सलेम बेस के ऊपर हमले शुरू कर दिए गए हैं, तो ईरान इसका जवाब दे रहा है। ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लगाने पर विचार कर रहे हैं। CNN के मुताबिक इससे पहले अमेरिका ईरान के तेल कारोबार फिर से प्रतिबंध लगा चुका है। ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई पर ट्रंप ने कहा कि अगर मौका मिला तो वो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि हम उनकी छोटी नौकाओं को खत्म कर रहे हैं। अब मतलब कुल मिलाकर के एक फिर से वही प्रेशर बनाने की कोशिश है ट्रंप की कि भाई हम इनका नाकेबंदी लगा करके, नौसेना की नाकेबंदी लगा करके, ब्लॉकेड लगा करके और इनको जाम कर देंगे। और ये इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उनकी जो छोटी शिप्स हैं उनको खत्म कर देंगे। देखिए, अमेरिका वो भले ही हॉर्मुज में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन ईरान पिछले 4 महीने से इस बात को जानता है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो निशाना है वो हॉर्मुज पर रहेगा। इसलिए उसकी पूरी तैयारी, पूरी ताकत वो नौसेना के पीछे है। और नौसेना के पीछे जिस तरीके से उनकी ताकत है, ऐसे में इतना आसान नहीं है कि ट्रंप जो बोल रहे हैं उसको जमीन पर उतार दें। दूसरी तरफ आप देखिए कि हमलों के बाद से हॉर्मुज में 4 तेल और गैस के टैंकर वो वापस लौट गए हैं,
हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरान के हमलों के बाद में अब कम से कम 4 तेल टैंकर, गैस टैंकर वो वापस बीच रास्ते से लौट आए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अल घरिया, दुहैल और अल रुवैस नाम के 3 एलएनजी टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मंगलवार देर रात उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। ये तीनों टैंकर कतर एनर्जी के नियंत्रण में है। वहीं CNN के मुताबिक कुवैत का 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा भारतीय झंडे वाला टैंकर लीला, वो भी बुधवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान तट से वापस लौट गया। तो अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। हर कोई इस बात को जानता है कि इस वक्त में ईरान वो पूरी तरह से एक जख्मी शेर की तरीके से हमला करेगा। और जब अमेरिका गुस्ताखी कर रहा है खामेनेई साहब की जनाजे के बीच में, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ईरान इसका जवाब देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जंग की, फुल फ्लैश जंग की यहां पर फिर से शुरुआत हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक बार फिर से उसी संकट में चली जाएगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।